बीजेपी ज्वाइन करते ही ये पता चला कि जो मनीष कश्यप है वो अनपढ़ है। जी हाँ, मनीष कश्यप फेमस यूट्यूबर रह चुका है। जो मनीष कश्यप इंजीनियर रह चुका है वो अनपढ़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, वो अनपढ़ है। फिर एंकर ने उनकी औकात दिखा दी, उन्हें जलील किया, इस तरह से उनको जवाब दिया। नहीं किया, इंजीनियर बन गए तो भी आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आपका नाम लेके आपका नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते हैं, दिखाइए। हम एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए ये मनीष कश्यप, आपके स्क्रीन पर इन शख्स को तो आप जानते होंगे, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये मनीष कश्यप जो कि यूट्यूब में पत्रकारिता के वजह से जाना जाता था, काफ़ी पॉपुलर भी रह चुके हैं और जेल के सज़ा भी काट चुके हैं और जेल से बाहर आए हैं। और बाहर आते ही कुछ दिन पहले जो कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी ज्वाइन करते ही ये पता चला कि जो मनीष कश्यप है वो अनपढ़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सवाल है, ये क्या कह रहा है। जो मनीष कश्यप फेमस यूट्यूबर रह चुका है, जो मनीष कश्यप इंजीनियर रह चुका है, वो अनपढ़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, वो अनपढ़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मनीष कश्यप ने खुद कहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब बीजेपी के एक मुद्दे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया मनीष कश्यप से, तो मनीष कश्यप कह रहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर एंकर ने उनकी औकात दिखा दी, उन्हें जलील किया, इस तरह से उनको जवाब दिया। देखकर आप चौंक जाएंगे कि वो मनीष कश्यप जो बेबाकी से बात रखते थे, जो कि बेबाकी से बात रखने के वजह से जाना जाता थे, यूट्यूब में पत्रकारिता करते थे जो कि बेबाकी से इसलिए जाना जाते थे, लेकिन अब जो कि वो जलील हो रहा है, जब बीजेपी में चला गया तो किस तरह से वो जलील हो रहा है, किस तरह से उन्हें उनकी औकात दिखाई दे रहा है, किस तरह से उन्हें जलील किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म में। मनीष कश्यप को आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरह से कहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब बीजेपी के एक मुद्दे को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया मनीष कश्यप से, तो मनीष कश्यप कह रहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर एंकर ने क्या कुछ कहा है वो देखने वाली बात है, तो देखिए इस वीडियो में। है भले ही नेता बन गया, भ्रष्टाचार पर आपकी राय क्या है? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और बिहार में अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एकदम भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है, अब बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं किए, इंजीनियर बन गए तो भी आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। देखा आप लोगों ने किस तरह से जब उनसे सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर आपका क्या राय है, तो वो कह रहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर क्या कुछ कहा एंकर ने, आप लोगों ने तो देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से जो बेबाकी से बयान देने वाले, जो बेबाकी से जवाब रखने वाले, जो बेबाकी से अपनी बातों को कहने वाले, वो किस तरह से अभी बीजेपी में आते ही लरमस हो गए। बीजेपी में आते ही किस तरह से अनपढ़ वाली बात कहने लग गया है। आप लोगों ने तो देखा। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे देखिए, जब मनीष कश्यप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो पीएम है अभी वो देश को बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश बेच रहा है और बहुत कुछ कहा था बीजेपी के बारे में। लेकिन जब आप बीजेपी में आ गया तो वो कह रहा है कि मैं नहीं कहा हूँ, मैं ये बात नहीं बोला हूँ कि जो कि नरेंद्र मोदी है वो देश को बेच रहा है। तो फिर एंकर ने किस तरह से सबूत के साथ उनकी औकात दिखा दी और किस तरह से उन्हें जलील किया, वो आप स्क्रीन पर वो पहले देखिए। तब तो हमने पूछ लिया था कि बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने कहा था नहीं जाएंगे। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते हैं, दिखाइए। हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए आप ढूंढना शुरू कर। अरे महाराज, अब ढूंढेंगे तो आपको देंगे ना वीडियो। तो क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद। सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई का वीडियो है ये। और हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए ये देखा आप लोगों ने किस तरह से उन्होंने कहा था पहले कि
एक जो कि देश बेच रहा है और एक देश में कॉमेडी कर रहा है। इस तरह का बयान दिया था राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी में आ गए तो वो अपनी बातों पर मुकर गए। लेकिन एंकर ने किस तरह से उनको जवाब दिया, किस तरह से उनको सबूत के साथ उनको लतारा, आप लोगों ने तो देखने को मिला। आप लोगों को इस वीडियो को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरह से मनीष कश्यप को बीजेपी ने क्यों शामिल किया, लेकिन बीजेपी ने तो उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने क्यों शामिल किया। जो मनीष कश्यप है उसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी में शामिल किया है। अगले वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह से मनीष कश्यप को इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी में शामिल किया है मनीष कश्यप को बीजेपी ने। वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबूत के साथ, और किस तरह से जो कि मनीष कश्यप का पूरा डिटेल्स आगे आप लोग अगले वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का इस वीडियो में क्या है राय, क्या है कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।